सभी को नमस्ते और प्रणाम। आज फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं अपने आंगनबाड़ी केंद्र का एक और वीडियो लेके, गरीब महिला के गोद भराई का। यदि आपको मेरे द्वारा दी जाए जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए किस तरह से गोद भराई के कार्यक्रम के लिए हमने पूरा रंगोली बनाकर फल फूल साग सब्जी सजा कर रख लिया है। सर्वप्रथम हमने महिला का वजन किया और वजन के द्वारा यह बताया कि पिछले माह में मेरे गर्भवती महिला का वजन 50 किलो था और इस महीने में 1 किलो वजन उसका बढ़ा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसके साथ ही हमने उसको चुनरी ओढ़ाई और ओढ़ा करके बैठाया और उसके आंचल में सुहाग की सामग्री चूड़ी बिंदी सिंदूर फल आदि रखा। और इस प्रकार से मैंने अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत की। आप देख ही रहे हैं कि बच्चे बहुत उत्सुक हैं। हमने बच्चों को साइड में बिठाया, फिर आगे का कार्यक्रम शुरू किया। इसमें हमने हमारे पास अपने 15 साल के कार्यकाल के अनुभवों से गर्भवती महिला को उसके उचित आहार, जैसे कि गर्भावस्था में कितना खाना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए, यह सब बताया। महिला ने मुझे बताया कि दीदी मुझे भूख नहीं लग रही है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो मैंने उसे समझाया कि देखो, अगर एक बार में तुम्हें खाने की इच्छा नहीं हो रही है तो तुम खाने को थोड़ा कम कम करके खाओ, 3 से 4 बार में खाओ। लेकिन तुम पहले एक खुद के लिए खाती थी, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर एक जीव और पल रहा है, तो तुम्हें ये बात ध्यान रखना है कि अब मुझे 2 लोगों के लिए खाना खाना है। इस प्रकार से मैंने उसे समझाते हुए बताया कि देखो, तुम्हें कम से कम दिन भर में 2000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो एक गर्भवती महिला को यह सब कहाँ से मिलेगा? तो उसके खाना और पीना दोनों में शामिल है। खाने में गर्भवती महिला को संतुलित भोजन का प्रयोग करना चाहिए। और पीने का मतलब ये हुआ कि अगर हम जूस पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, ये सब मिला करके 2000 कैलोरी एक दिन में एक गर्भवती महिला को आवश्यकता होती है। यदि इतना डेली मिल रहा है महिला को, तो महिला कभी भी निमोनिया या फिर और भी किसी भी प्रकार की बीमारी उसे नहीं हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान जो सबसे ज़्यादा महिलाओं में देखने को आता है वह होता है एनीमिया। तो एनीमिया से बचने गर्भवती महिला को समझाने के लिए हमने उसे सभी प्रकार के फल दिखाए और उसे यह बताया कि आप अपने भोजन में सभी प्रकार के फल और सब्जियां शामिल करिए। इसे ही संतुलित आहार कहा जाता है। इसमें आप सभी प्रकार के दाल और अनाज शामिल करिए, क्योंकि हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। गांव के महिला उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं होती है कि अमीर घरों की बहुओं के जैसे उन्हें यह सब मिले। इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महिला के प्रथम संतान पर 5000 की सहायता राशि दी जाती है, जो कि यह बहुत ही अच्छी बात है। तथा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र द्वारा आंगनबाड़ी पर आयरन और फोलिक एसिड की गोली भी दी जाती है। प्रत्येक माह गर्भवती महिला को THR के रूप में दाल चावल सोयाबीन भी दिया जा रहा है, जो कि कुछ हद तक भोजन को संतुलित करने तथा शरीर में आयरन तथा कैल्शियम के मात्रा को कम ना होने देने में सहायता पहुंचाता है।